प्रदेश अमरावती के सेशन ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का सेशन 1 में आपका स्वागत है। आंध्र प्रदेश अमरावती की भूमि में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अपना सेशन कर रहा है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का 1800 से ऊपर सेशन अपलोडेड है यूट्यूब पर। साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आर्थिक रूप से आज़ादी लाता है, जिसके जरिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और सीधा संवैधानिक मान्यता आय काम पर आता है। इसके जरिए प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार मिलता है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए 56 आवर का वर्क उसे प्रदान किया जाता है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, और उस पर मिनिमम 2500 रुपया और मैक्सिमम 1,50,000 तक सैलरी 30 MA डिग्री या इक्विवेलेंट उसके इक्विवेलेंट प्राप्त करने पर, और जिसमें 60 साल लगते हैं, प्लस आपको जो है 56 आवर वर्क कंटिन्यूएशन में करते रहना है हर महीने। और यह काम फ्लेक्सिबल रूप से है। भारतवर्ष में 150 करोड़ आबादी है। हर स्टेट की आबादी जो है वह रोजगार के लिए रोजगार जरूरत है। उस रोजगार को लाने के लिए यह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का व्यवस्था किया गया है। इसके जरिए प्रत्येक नागरिक को व्यवस्थित ढंग से सीधा मंत्रालय संपर्क आ जाता है, और आपको मंत्रालय में जाकर जैसे ही आप सीधा संपर्क लेते हैं, आप कहेंगे आपको जो है काम मिलता है 56 आवर का, वह करके आप जो है अपना पैसा लेते हैं। और अगर कंटिन्यूएशन में करते जाते हैं तो आपको जो है प्रमोशन, प्लस आप यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए डिग्री के जरिए एक एजुकेशनल सर्टिफिकेट डिग्री आप प्राप्त करते जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। प्लस 4 साल पर नॉर्मल प्रमोशन भी है। इसके लिए फिस्कल क्रेडिट टेबल बनाया गया है। इसको हम लोग पारित करने के लिए आंध्र प्रदेश अमरावती विधानसभा में इसको पारित करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और इसमें जो है मिनिमम जो कोई इलिटरेट है तो उसका है 165 रुपया पर डे, और सैलरी हो गया 2,500 रुपये। यूनिवर्सल 56 आवर का वर्क इसमें दिया जाता है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। उसके बाद जो लिटरेट है, जैसे पढ़ा लिखा है, ओ आई छत्री के ABCD XYZ जानता है, तो उसका है 180 रुपया सैलरी हो गया 2,750 रुपया। फिफ्थ पास का है 250 रुपये सैलरी हो गया 3,500 रुपया। 8th पास का है 300 रुपये सैलरी हो गया 4,500 रुपया। 10th पास का है 375 रुपया सैलरी हो गया 5,500 रुपया। 12th पास का है 430 रुपया सैलरी हो गया 6,500 रुपये। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 7,500 रुपया। MA का है 560 रुपया सैलरी हो गया 8,500 रुपया। MPhil का है 620 रुपया सैलरी हो गया 9,500 रुपया। DLED का है 680 रुपया सैलरी हो गया 10,500 रुपया। और PhD का है 750 रुपया सैलरी हो गया 11,500 रुपया। यहाँ पर ब्रिज बनाया गया है संवैधानिक तौर पर, जिसको अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा ब्रिज, शिव शक्ति वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा ईच यूनाइटेड गॉर्डन गॉडेज हिंदू गवर्नमेंट टीचरी ब्रिज कहते हैं, जिसके तहत प्रत्येक नागरिक को व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट के जरिए आपको सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा मान्यता के जरिए। देखिए ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट हुआ। अभी ये ग्रेजुएशन की मार्कशीट हुई तो 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 IA डिग्री या 20 10th का डिग्री, जिसमें आपको लगते हैं 20 साल, तो उसको प्राप्त करके व्यक्ति जो है 50,000 रुपया प्रति माह इन कैश कमा सकता है।
और प्रत्येक महीना 56 आवर फ्लेक्सिबल वर्क दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हम लोग जो है 1991 से प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपना रहे हैं, और उससे पहले 1947 से 1990 के बीच में आपको पब्लिक सेक्टर की पॉलिसी को अपनाया गया था, मगर उसमें करप्शन आ गया था। यहाँ पर हम लोग 7 दिन यानी कि 56 आवर का पॉलिसी लेके चल रहे हैं, ताकि 23 दिन अपना प्राइवेट सेक्टर अपना काम करता रहेगा, क्योंकि मिनिमम सर्वाइवल जो है वह आपको सपोर्ट यहाँ पर मिल जाता है सरकार से, सीधा मंत्रालय संपर्क से, क्योंकि सरकार सबकी रक्षा करती है, तो यहाँ पर स्वरोजगारी के जरिए आपकी रक्षा करती है, तो इसलिए हो गया। उसके बाद अगर फर्दर इसको आगे बढ़ाया जाए तो 20 MA डिग्री करने पर, जिसमें 40 साल लगते हैं, तो 1 लाख रुपया आपको आ जाता है, और 30 MA डिग्री करने पर 1,50,000 रुपया आ जाता है। 56 आवर का वर्क अगर आप 60 साल तक करते रहते हैं तो आपका जो है व्यवस्थित ढंग से 1,50,000 आ जाता है। इसके अलावा जो है सो आप सेल्फ रिलायंट अगर हो जाते हैं तो आप जो है अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। आंध्र प्रदेश के प्रत्येक जिला में लेबर पार्टी फिस्ट चुनाव चिन्ह के साथ काम कर रही है, और लेबर पार्टी का एक ही नारा है, सीधा मंत्रालय संपर्क और आर्थिक आज़ादी दिलाना है। यही मुद्दा को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हर एक नागरिक को व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए 5 करोड़ से ऊपर ब्रांचेस दिए गए, और इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में 70 और 30 प्रोपोर्शन पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, और उसी को लेकर हम लोग इसको बना रहे हैं। इसमें एक ब्रांच में 365 सदस्य हैं रहते हैं, और लीप ईयर में खुलता है तो 366 सदस्य रहते हैं, ताकि हर एक, और 16 मैनेजर होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। इसमें हमें आशीर्वाद प्राप्त है 6 मंदिर डॉक्यूमेंट का, जिसको अमितेश्वरवाद, अमितवाद कहते हैं, शारदापुर महातीर्थ के जरिए, जिसमें सब आपका हो गया। पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर मंदिर, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी अमिता विलासा राम सीता कृष्ण राधा मंदिर, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन मंदिर, चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर, पांचवा हो गया प्रत्येक शक्ति पुरस्कृत भगवान भगवती मंदिर, और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट ट्यूशन। 6 मंदिर हो गए, प्लस 6 आपको माइनॉरिटीज हो गए, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन। तो 6 मंदिर डॉक्यूमेंट, जिसको 6 राष्ट्रपति भवन, और माइनॉरिटीज के 6, जिसको 6 राष्ट्रपति भवन माइनॉरिटीज वाले बोले जाते हैं। 12 राष्ट्रपति भवन होते हैं, जिसके दस्तावेज को रखा जाता है, और फिर इसके जरिए प्रत्येक नागरिक को मिनिमम 2,500 मैक्सिमम 1,50,000 तक आपको सैलरी आ जाती है 56 आवर वर्क प्रत्येक महीना करने पर। इसके अलावा महीने का खर्चा हो गया व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का 80,80,130 लाख करोड़ का, और आमदनी हो गया 40,40,130 लाख करोड़ का। इसके अलावा अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा ने लिखा ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स किताब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का पवित्र ग्रंथ है। इसकी कीमत है 751 रुपये, 50% डिस्काउंट है। यह आपको अवेलेबल है पूरे भारतवर्ष में, ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं। इसमें आपको शारदापुर महातीर्थ है जहाँ पर यह ग्रंथ लिखा गया, और इसके जरिए प्रत्येक घर में प्रत्येक नागरिक को, जैसे एक वोट व्यवस्थित है वैसे ही प्रत्येक नागरिक को रोजगारी आया। तो इसमें आपको शारदापुर महातीर्थ घोषित किया गया, और इसका जो एड्रेस हो गया वो हो गया अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर महातीर्थ, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, वैसे ऑफिस नंबर 6397360717 इंडिया से, और ईमेल एड्रेस हो गया osemboffice2001@gmail.com, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail, ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail। इसके जरिए आप संपर्क कर सकते हैं, और जो है इस किताब को ऑर्डर कर सकते हैं, 50% डिस्काउंट है। इसके अलावा इसी का यूनाइटेड 6 पार्ट है,
जिसकी कीमत है 3,551 रुपये, 50% डिस्काउंट। यह किताब आपको अवेलेबल है और इसमें आपको 6 परिवार, शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एडुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा, ईच यूनाइटेड गॉर्डन ब्रदर्स, हिंदू गवर्नमेंट इसी टाइम हस्बैंड टाइम ये आ जाते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के अंदर मान मिली। और ये दोनों किताब 4,001 रुपया, 50% डिस्काउंट है। आपको नो शिपिंग चार्जेस अवेलेबल है। इंग्लिश में यह किताब है। पूरे भारतवर्ष में इसके जरिए आपको जो है अधिकार मिल जाता है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का। इसके अलावा यह ग्रंथ लिखा गया है 31 अगस्त 2001 से 28 नवंबर 2001 प्लस 1 जनवरी 2002 से 28 नवंबर 2002 के बीच में, जिसके जरिए 4 पूजा किए जाते हैं: 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। इसको अमितेश्वरवाद, अमितवाद, शारदापुर महातीर्थ, आप लोग जरूर आए शारदापुर महातीर्थ। व्यवस्थित जीवन की शुरुआत होती है, यानी कि आर्थिक आज़ादी के साथ। भारतवर्ष में जिस तरह से आपको एक वोट व्यवस्थित है, हॉस्पिटल में जाके आप इलाज करा सकते हैं, इसी प्रकार से रोजगार आपका जो है अव्यवस्थित है, क्योंकि रोजगार की जिम्मेदारी नहीं लिया जाता। यहाँ पर स्वरोजगारी संसदीय समिति, स्वरोजगारी प्रशासनिक सेवा के जरिए आपके स्वरोजगारी व्यवस्था दी जाती है और भारतीय संसद प्रतिनिधि और भारतीय विधानसभा प्रतिनिधि इस बात का डिस्कशन भी करते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में। इसी को आर्थिक आज़ादी कहते हैं। और 28 नवंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस और 30 अप्रैल को स्वरोजगारी प्रशासनिक सेवा दिवस हम लोग मनाते हैं। तो इसी परिवार के साथ जुड़े और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट चुनाव चिन्ह को पहचाने, वोट दें और अमितेश्वरवाद प्राप्त करने के लिए आपको जो है सभी सांसद भवन की तरफ जब हम लोग यात्रा करते हैं एक साथ एकजुट होकर जय जयकार करके, तो यह कानून पारित हो जाता है। धन्यवाद।